अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबना सनदना नबीना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, सूरह बनी इसराइल की दो छोटी छोटी आयतें तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। इससे मुताल्लिक़ थोड़ी गुफ्तगू करना चाहूँगा। मेरा मकसद ये है, इस तरह की आयत पर गुफ्तगू करना जिनकी तरफ शायद हमारे उल्मा कभी जाते नहीं हैं। हमारा मकसद सिर्फ अक़ीदों को ज़िंदा करना है, इल्म को नहीं। और बग़ैर इल्म के कोई अक़ीदा कारगर कामयाब नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया अलैहिस्सलाम को इसलिए ही मबूस फरमाया कि वो अपनी मखलूक की बेहतरी और भलाई चाहता है। और नबूवत के बाद सिलसिला ब सिलसिला ये निज़ाम चलता रहा और इसकी पेशवाई करते हुए हमारे असलाफ के तमाम बुजुर्ग दुनिया से रुखसत हो गए। इस आयत करीमा में एक लफ्ज़ आया, बे इमाम हिम, इमामों के साथ। यौमा यदउ कुल्लु उनासिन बे इमामिहिम। ये सो रहा है क्या? नींद आ रही है क्या? दूर से पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुबारक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिस दिन हर जमात को उनके इमामों के साथ बुलाया जाएगा, अब मसला इमामत है क्या? हमारे यहाँ इमाम कहते हैं नमाज पढ़ाने वाले को, जबकि ये सही नहीं है। इमाम का मतलब है पेशवा, पेशवा का मतलब जो दीन सिखाए। जितने भी औलिया गुजरे शायद उनमें से कोई ही इमाम इत्तेफाक से रहा होगा, शायद। सूफिया इकराम की जिंदगी उठाकर देख लीजिए, उनकी जिंदगी दरसो तदरीस में गुजरी, लोगों को दीन सिखाने, अखलाक सिखाने, आदाब सिखाने में गुजरी। उनकी जिंदगी अपने मुताल्लिकीन को, अपनी इक्तिदा करने वालों को कुरान और हदीस से रूह शनास कराना उनके का जिम्मेदारी रही, उनका फर्ज अव्वली रहा, जिसकी वजह से ये शेरा इमामत उनके सर रहा।
भाई सबकी बात छोड़ दे, तो इमाम हुसैन ने तो कभी किसी मस्जिद में इमामत ही नहीं की, नमाज ही नहीं पढ़ाई, फिर इमाम कैसे हुए? सोचिए, मैं सोच देता हूं, अगर मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाला ही इमाम हो सकता है, या आज के दौर में होता है, तो उन्होंने तो इमामत की ही नहीं, फिर इमाम कैसे हुए? वो सच्चाई मैं बयान करता हूं जो हमारे गले से नीचे नहीं उतरती, अटक जाती है कड़वी गोली की तरह से। आज नहीं, ये गोली कयामत में गले से उतरेगी। आज फंसी भी है ना, या कयामत में उतरेगी। जब कुरान का ये फरमान पूरा होगा, यौम यदू कुल्ला उनासिम बे इमामिहिम, जब कहा जाएगा फमान ऊतिया बे किताबे ही, जब तुम्हारे हाथ में किताब दे दी जाएगी कि किसकी पैरवी करते थे, किसके बताए रास्ते पर चलते थे, किसी शराबी के बताए हुए रास्ते पर चलते थे, किसी जुआरी के साथ चलते थे, किसी गुंडागर्दी करने वाले की इक्तिदा करते थे, किसी जुआ खेलने वाले की इक्तिदा करते थे, किसी नफरत फैलाने वाले की इक्तिदा करते थे, लोगों को उकसाकर घर बिगाड़ने वालों की इक्तिदा करते थे। यही तो सारी इमामत है। अच्छा काम करने वाला हो कि बुरा काम करने वाला हो, जब लोग किसी बुरे आदमी के साथ चलना शुरू कर देते हैं, उसकी बुरी बात मानना शुरू कर देते हैं, उसके साथ लगकर जुल्म ज्यादती पर आमादा हो जाते हैं, तो वो उनका रहबर हुआ, वो उनका इमाम हुआ। वो ये कहे फला का मर्डर करा तो कराते हैं वो भी इमाम है। फिर एक जो दर्स दे रहा है, जो कुरान हदीस से आगाही दे रहा, वो भी इमाम है। तो फिर नमाज पढ़ने वाला इमाम कहां गया बीच में से? ये हम कहां से लाए? इमाम प्रोफेशन में, व्यवसाय नहीं है। इमामत कोई धंधा नहीं है कि आदमी इसलिए इल्म हासिल करे, मैं कहीं ना कहीं मस्जिद में इमाम हो जाऊंगा, गुजर बसर कर चल जाएगा। यह इमामत नहीं है, ये तो पेट भराई है। इमामत तो यह है कि आपको जो अल्लाह ने इल्म दिया है उसको लोगों तक पहुंचाएं, उससे उनको बाखबर करें। दुनिया में जो जिसको मानता होगा, दुनिया में जो जिसके इशारे पर चलता होगा, जो जिसकी क़यादत करता होगा, इक़्तिदा करता होगा, जो जिसको मानता होगा, अगर किसी नेता के साथ चलते हैं, हमको इसके मानने वाले इसके ग्रुप के हैं, तो वो सिर्फ क़यामत के दिन उसी के साथ पुकारा जाएगा, उसी के साथ पुकारा। एक सरफिरा दादा है, पहलवान है, 150 लोग उसने पाल रखे हैं, जो न खुद भलाई की तरफ आता न लोगों को आने देता। क़यामत के दिन वो उनके साथ खड़ा होगा, उनके साथ बुलाया जाएगा। अच्छे लोगों की बात मानने वाला, अच्छे लोगों की इक़्तिदा करने वाला, अच्छे लोगों के साथ चलने वाला, अच्छे लोगों की अच्छी बात मानने वाला उस अच्छे के साथ होगा जिसकी वो तक़लीद करते थे। मैं थोड़ी कह रहा हूं, जो कुरान कह रहा। फमन ऊतिया बे किताब ही, हम उनमें से हर एक गिरोह के हाथ में जो अपने इमाम के सारे का किताब, इमाम एक तरफ खड़ा होगा, उनका पेशवा, उनका लीडर, उनका हीरो, यूं कहते अपन, एक तरफ खड़ा होगा, उसके मानने वाले एक तरफ खड़े होंगे।
फमन ऊँचिया किताब हो बेयमीन नहीं, उनके हाथों में किताब दे दी जाएगी और कहा पढ़। फ़ौलाइका यक़रऊन किताबहुम, फिर वो इस किताब को पढ़ करके सोचेगा मैंने कहाँ कीचड़ में पैर रखा या मैंने कहीं बागीचे में पैर रखा, उस किताब को पढ़कर उसको पता चलेगा। भाई इसीलिए तो कहते हैं यार दीनदार बन जाओ, इसलिए तो कहते हैं दीन के बाद दुनिया में समझ लो, इसलिए कहते हैं दुनिया में सीधे रास्ते पर आ जाओ, इसलिए कहते हैं दुनिया में वो जिंदगी गुजारो जो अल्लाह अल्लाह के रसूल को राजी कर सके। सारे इमामों का इमाम तो क़यामत में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम होंगे। सारे ख्वाजा गौस कुतुब अब्दाल सब उनके पीछे होंगे। फिर वो सिफारिश करते जाएंगे, नबी बख्शवाता चला जाएगा, तो उनके रास्ते पर चलने वालों उनकी तालीम को अपनाओ तो सही, उनके किरदार को। अरे भाई जो गुजर गए इमामत उनकी नहीं है, लीडर तो वो है जो जिंदा है, जो आपका रास्ता बता रहा, सही रास्ता बताएगा, गलत रास्ते दो है दुनिया में। इसलिए कहा गया हमने अक्ल दी, हमने शऊर दिया, हमने फहम दी, हमने समझ दी, हमने बूझ दी, अच्छी बुरी चीज़ें दुनिया में सामने रखी, फिर तुमको आजमाया कि इन आँखों का जो तुम्हारे सर पर लगी हुई हैं, इन आँखों को तुम दिल की आँखों से मिलाकर देखो, रास्ता सही है या गलत है, तरीक़ा सही है या गलत है, सही रास्ते पर जा रहे हो या गलत रास्ते पर जा रहे हो, मस्जिद की तरफ आ रहे हो, मदरसे की तरफ आ रहे हो, कुरान की तरफ आ रहे हो, या किसी उसमें रैली में जा रहे हो, या किसी और मकसद के लिए कहीं इसको छोड़कर जा रहे हो। ये तो आपके लिए रास्ता, दो रास्ते बता दिए, एक अच्छाई का रास्ता, एक बुराई का रास्ता, आप बीच में खड़े हुए हैं। आपको बताया जा रहा है वमन काना हाज़िहिल आमा, जो इस दुनिया में अंधा हुआ, वही बात आ गई अंधे वाली। वमन आदन जिक्र वमन आरदा जिक्र फइन्नल मईशतन दनकम वनहन लहु यहशरम यौमल क़यामत आमा, तब क़यामत में अंधा उठाएंगे। वमन काना फी हाज़िहिल आमा, रास्ता साफ है, रोशनी है। कोई भी आदमी रोशनी के होते गड्ढे में नहीं गिरता। आजकल अजब सिस्टम है, जब मैं सुबह फजर में आता हूं तो मेरे घर से निकलने से पहले हमारे वहां से लेकर चेली तक अंधा डुब हो जाता, सारी लाइटें बंद। अब दिल डरता कैसे जाए, कुत्ते नहीं लग जाए पीछे यार। तो रोशनी की तलाश है ना, मैं मोबाइल निकालता हूं, उसकी लाइट जलाता हूं, उसकी लाइट चलते 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 चौकर नौकर के चलता हूं, रास्ता देखता हुआ। मालूम क्या हुआ, आदमी को रोशनी की जरूरत हर जगह। फिर इस्लाम के मामले में रोशनी की जरूरत क्यों नहीं है भाई? फिर खुदा को राजी करने के लिए कुरान की जरूरत क्यों नहीं है भाई? फिर अल्लाह अल्लाह के रसूल को राजी करने के लिए सीधे रास्ते पर आने की जरूरत क्यों नहीं है भाई? बिना रोशनी के जिंदगी चल नहीं सकती। और रोशनी वो है जिसके जरिए से आदमी बिना किसी तकलीफ के अपनी मंजिल को पाले। तो अल्लाह ने दो आंखें दी हैं, एक तरफ कीचड़ की दलदल है, एक तरफ साफ पानी की नहर बह रही है। शायद ही कोई अक्ल का अंधा होगा जो अच्छे पानी की नहर को छोड़ करके कीचड़ वाले पानी में हाथ लगाएगा या पैर रखेगा। हम ये जानते हुए भी कि दुनिया अंधेर की तरफ जा रही है, दुनिया जुल्म की तरफ जा रही है, दुनिया जहालत की तरफ जा रही है, दुनिया बदअक़ीदगी की तरफ जा रही है, हम सब कुछ जांच रहे हैं,
हम सब कुछ देख रहे हैं, हम सब कुछ भाल रहे हैं, फिर भी हमको इस्लाम की सच्चाई, इस्लाम के उसूल, इस्लाम की तालीम, इस्लाम का दिया हुआ कुरान हमारे समझ में नहीं आता। बाकी सारी चीजें हमारे समझ में आती है। इसलिए कहा हुआ वमन काना हाजे ही आमा, जो इस दुनिया में अंधा है वह फिल आखिरत आमा, वो क़यामत में भी अंधा होगा। नसीहत है भाई, पैगाम है, मेरा नहीं, कुरान का। अब कुरान से अच्छी कोई किताब हो, कुरान से अच्छी कोई दरसगाह हो, कुरान से अच्छा कोई मदरसा हो, कुरान से अच्छा कोई मुदर्रिस हो पढ़ाने वाला, कुरान से अच्छा है ना। खुदा कुरान खुद अपने अपने उस्ताद है यार, कुरान खुद अपने अपने मुदर्रिस है यार। कुरान बबागे दोहा कहता है इन्ना हाज़ल कुराना याद लिल्लती है अक़वाम बशरिल मोमिनीन। जिसने कुरान के मदरसे में पैर रख दिया, कुरान कहता है कि मैं ही वो सीधा रास्ता हूं जो उसको दुनिया के जाहिरी अंधेरों से, दिखते हुए अंधेरों से निकाल कर दिल के उजाले की तरफ ले जाऊंगा, और जो दिल के उजाले की तरफ आ गया वो खुदा का महबूब बन गया। महबूब बनना बच्चों का खेल नहीं। इस रास्ते में मजनू मारा गया, इस रास्ते में फरहाद मारा गया, मगर ये इश्क हकीकी होता बजाय इश्क मजाजी के तो आज कैस का आलम कुछ और होता। दुनियावी इश्क के बदले में उसको इश्क हकीकी होता, कैस को इश्क हकीकी होता, फरहाद को इश्क हकीकी होता, यानी खुदा उसके रसूल से उसका इश्क होता, तो आज कोई वो भी निजामुद्दीन औलिया की जगह होता, वो भी ख्वाजा मोइनुद्दीन की तरह होता। इश्क हकीकी है ये। हम सोचें, वलक़द कर्रमना बनी आदमा व हमलनाहु फिल बर्रि वल बहरि व फद्दलनाहु अला कसीरम मिम्मन खलकना तफदीला। हमने तुमको, अरे क्या मुसलमान की बात करो कि यार, आम इंसान जिसको अल्लाह ने इंसान की योनि में पैदा किया, इंसानी नस्ल में जिसको पैदा किया, जिसको इंसान बनाकर पैदा किया, उसको कहा गया वलक़द कर्रमना बनी आदम, ऐ आदम के बेटे मैंने तुझे सारी मेरी मखलूक का सरदार बनाया। वह हमलनाहु फिल बर्रि वल बहर, और तेरे कब्जे में समंदर दे दिए, जमीन दे दी कि तू इस पर चल, फिर इससे फायदा उठा और इसकी हिफाजत कर, इसको जुल्म से बचा, इसको फितने से बचा, इसको बुराई से बचा, इसको कत्लो गारत से बचा, बेगुनाह इंसानियत का खून गिरने से इसको बचा, इसको गुनाहों से, इसको नाहक खून गिराने से पाक रख, तेरे कब्जे में दिए, इसके बारे में तुझसे पूछा जाएगा। समंदर तेरे कब्जे में दिया, वरज़क़नाहु मिनत पाक रिज़्क़ दिया, खाना नहीं है रिज़्क़, ये तंदुरुस्ती रिज़्क़ है, ये आंखें रिज़्क़ है। ये ना हो तो, जैसे रोटी ना हो तो भूखा मर जाए आदमी, ऐसे आंखें ना हो तो अंधेरे में मर जाए आदमी, हाथ ना हो तो जिंदगी मफलूज हो जाए, पैर ना हो तो जिंदगी मफलूज हो जाए, कान ना हो तो सुन नहीं सकता, अफसोस करता काश कान होते, जबान ना हो तो बोल से मुझे अपनी बात दिल की कहने, ये भी तो रिज़्क़ है, ये भी तो अल्लाह का अता करता है।
कोई चीज ऐसी नहीं जो रिस्क में शामिल नहीं होती हो। हमने रिस्क को समझ लिया कि रोटी कमाना ही रिस्क है, रोटी कमाना रिस्क नहीं है। अरे मुसलमान होने के बावजूद मुसलमानों की नहीं, इंसानियत की मदद करना भी वो रिस्क है जिसकी बरकतें लाजवाल है, उसकी बरकतें लाजवाल है। हमने फजीलत दिए, तुमसे पूछा जाएगा। यौम नब्बो कुल्लु उनासिन बिइमानिहिम, हम लाएंगे तुमको तुम्हारे इमामों के साथ, तुम्हारे रहबर के साथ, तुम्हारे कायद के साथ, तुम्हारे पीर के साथ, तुम्हारे लीडर के साथ, जिसके लिए जाने दे रहे हो, जिसके लिए मुल्क को बर्बाद कर रहे हो, तबाह कर रहे हो, ताराज कर रहे हो, गरीबों की जिंदगी छीन रहे हो, औरतों को बरहना करके घुमा रहे हो, वो भी तो इमाम बने हुए ना। ऐसे लोगों का कहना मानने वालों के लिए हुक्म है, वमन आजा फी हाज़िही, ये आंखें रख दे, दुनिया में अंधे हैं, ये नहीं देख रहे जुल्म कहां हो रहा है। आज जुल्म हो रहा तो आंखें बंद कर रखी है, ना इंसाफी आंखें बंद कर रखी है, अगर जहां रहते तो आंखें बंद कर रखी है। क्या होगा? अभी हमारे शहर में याद आ गया ना, अभी 4 दिन 5 दिन पहले एक जमात आ गई सब, उस जमात में आके उन्होंने निबानों में डेरा डाल दिया, बड़ी अफरा तफरी हुई, बाहर उनको जैसे करके निकाला इन लोगों ने, तो वह अपने पीर साहब को लेकर मेरे पास आ गए स्कूल में परसों सुबह। उनके पीर साहब जानते हैं आप कौन है? मास्टर साहब को लेके आ गए। अब वो दोनों चेले मेरे मगजबाजी किए जा रहे, बहुत चला 2.5 घंटे मेरे खराब। अरे भाई नहीं पढ़ोगे तो ऐसे बहका दिए जाओगे, हमें कोई बहकाए ना, हमें कोई बहकाए। हाथ चूम क्यों जाने पड़े मेरे, हाथ चूम लिया उन लोगों ने मेरे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, खूब घुमा रहे थे। मैंने कहा मैं घुमाऊंगा बुरा लग जाएगा तुमको। अभी कल भी आ गए वो तफसीर सुनने के लिए, कुरान पढ़ा था मैं शाम को, मुझे इनाम देते गए, तोहफा साहब, बड़े मुतासिर हुए आपसे साहब, आप जैसा आदमी यहाँ आपको भी और होना चाहिए। अरे इल्म है तो किसी को हराओगे, धक्के देके थोड़ी हरा दोगे, बुराई गले पड़ेगी। तो अगर हम नहीं सुधरे, हम इल्म की तरफ नहीं आए, हमारा शऊर बेदार नहीं हुआ, कुरान के होते हुए हम लोगों की बातों में आते रहे, तो समझ लिए वमन काना हाजिर आमा व फिल आखिरते आमा, जो दुनिया में आंख रखते अंधा है, दुनिया में आंख रखते अंधे होने का मतलब यह है कि वो बुराइयों को देखता रहा, बर्दाश्त करता रहा, उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाई, वो जहालत को देखता रहा, उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई, न तो खुद संभल पाया न लोगों को संभाल पाया। ऐसा शख्स दुनिया में अक्ल आंखें रखते हुए अंधा है। तो जो दुनिया में बुराइयां देखकर उन बुराइयों को बर्दाश्त कर रहा, वो अंधा है, देख रहा है, बर्दाश्त बोल नहीं पा रहा, देख रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा, देख रहा है, और ये कहता दुनिया है सब चलता है। ये कह के कुरान ने ऐसे लोगों को अंधा कहा है कि ऐसे लोग दुनिया में अंधे हैं। वमन हो फावा फी आखिरत आमा, ऐसा शब्द दुनिया में बुराइयों को देखकर बर्दाश्त करता रहा, जबान से कुछ नहीं का हदीस नहीं मालूम, हुजूर ने फरमाया कई लोगों मन रहा मुनकरन, जब तुमने कोई बुराई देखे उसको अपनी ताकत से रोके, जालिम के कलाई मरोड़ दे। इमाम हुसैन ने क्या किया था? यही तो किया था, तू नहीं आता ना मैं खुद आ जाता हूं, तू नहीं आएगा ना मैं खुद आ जाता हूं। मैं दूसरे जुम्मे कहा था, वो बढ़ते गए उसकी धड़कनें बढ़ती गई, उनके कदम बढ़ते गए उसकी धड़कनें बढ़ती गई, उनके कदम बढ़ते गए उसके ऐवान में लर्जा बरंदाम होता गया, उसके उनके कदम बढ़ते गए और उसकी रातों की नींद खराब होती चली गई। क्या होता है? यह है तुम में से जब कोई किसी बुराई को देखे तो उसको हाथ से रोके, और हाथ से रोकने की ताकत ना हो तो उसके खिलाफ तकरीरें करे, उसके खिलाफ बयानात करे,
उसके खिलाफ महफिलें करे, उसके खिलाफ मीटिंगें करे, और अगर ये भी ताकत ना हो जबान पर भी पाबंदी लगा दी जाए तो उस बुराई को अपने दिल में बुरा माने। और ये बुराई राई के दाने के बराबर ईमान है। मुसलमान का मान राई के दाने के बराबर। राई क्या औकात है राई की जी? इतना सा ईमान एक मोमिन के पास। खुदा ने तो इसलिए कहा कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, हमने तो तुमको बेहतरीन उम्मत बनाया, सारी उम्मतों में से निकालकर एक फूलों से लदा हुआ बागीचा था और लंबा चौड़ा हजारों किस्म के फूल जिसमें लगे हुए थे, हमने तो उसमें से गुलाब का फूल चुनकर तुम्हारे लिए तुम्हारे सर पर रखा कि तुम्हारी पहचान हो जाए उसके सुर्ख रंग से कि तुम वो हो जिसकी वजह से बाग में रौनक आ जाती है। ये उम्मत तो रौनक लाई थी, ये उम्मत तो बाहर लाई थी। इस उम्मत ने जो रोतों के चेहरों पर मुस्कुराहट ला दी थी, इस उम्मत ने जो गमगीन चेहरों को खुशियां दी थी, इस उम्मत ने बेसहारा को सहारा दिया था, इस उम्मत ने यतीमों की जिंदगी परवरिश की थी, इस उम्मत ने जो बेवाओं को जिंदगी बख्शी थी। आज आलम यह है हमारा। हम तालीम से दूर हैं, इसकी सजा हमको मिलती है। और तालीम से दूर होने की वजह यह है कि चंद ग्रुप के लोग आते हैं, इल्म नहीं है, साहब कह दिया रबत कुरान का इल्म नहीं साहब, तो कुरान का भी आए गायब हो यार, क्या देना चाहते हो, क्या पढ़ाना चाहते हो, क्या सिखाना चाहते हो? किताबें तो बहुत है हमारी, लेकिन कुरान का जवाब कोई किताब नहीं ला सकती। मेरे दोस्तों, खासतौर से मेरे नौजवानों, खिताब तो तुमसे है मेरा। देख रहिए कितने जिंदा दिल हो तुम, आने वाली नस्ल के लिए तुम क्या कुछ अच्छा कर सकते हो, उनके लिए कैसी तालीम का इंतजाम कर सकते हो, कैसी तालीम के लिए उनको मौके फराहम कर सकते हो, कैसा तुम सच्चे पक्के मुसलमान बनोगे तो अपनी नस्लों को मुसलमान बना लोगे, और अगर तुम नहीं बन सके तुम्हारी औलाद दीन से दूर हो जाएगी। हालत देख लीजिए कि आज मुसलमानों को गले लगाने वाला नहीं, आज हम दीन की उसूल हमको मालूम नहीं। अल्लाह तबारक से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक आपको और हमको अमल सादिक और अमल नेक की तौफीक सही तरह फरमाए, हमें ईमान पर इस्तिकामत पर कायम रखे, ईमान के साथ जिंदगी गुजारने का मौका अता फरमाए और हमारा खात्मा भी ईमान पर हो। दुआ कीजिए और बारिश के लिए दुआ कीजिए। बारिश बहुत लंबी खिंच गई है, काश्तकार परेशान हाल है, मवेशी परेशान हाल है, हर मखलूक परेशान हाल है, गर्मी से तड़प रही है। दुआ कीजिए कि रब ताला अपने फजल से अपने करम से बारंद रहमत का नुज़ूल फरमा दे। जिन हज़रात ने सुन्नतें नहीं पढ़ी है सुन्नतें अदा कर ले। अस्सलामु अलैकुम।